अब मुझे बताओ, मुझे किससे धमकी मिली? अभी यही क्लियर नहीं हुआ। तो भाई मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत तकलीफ पड़ी, बहुत परिवार पर संकट आए। मेरे परिवार को संकट में डालने वाले कौन थे? पता नहीं किस तरह के लोग हो यार, कैसे समझोगे बताओ? कहीं भी चल देते हो क्या? जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को आगे आने से रोकने का प्रयास किया, तब तो उन लोगों को फॉलोअर तो मत बनो। 2003 से लेके 2025 के बीच मर गए थे क्या? तो अचानक से प्रकट होकर आ रहा है आपके बीच। ध्यान रखो सारी बात। अरे भैया, तुमने नहीं देखी वो तकलीफ, तुमने थोड़ी देखा था कि मुझे 302 के मर्डर में किसने अंदर डलाया? पता है तुम्हें? मेरे परिवार को किसने बर्बाद किया? पता है तुम लोगों को? कोई नहीं मानेगा तो फिर तुम्हारी भी वही हो जाएगी जो दूसरी सेना लड़ रही है ना, दूसरी वाली। ऐसे ही मानेंगे लोग, सीरियस नहीं लेंगे भाई। जब भी हार्डकोर अपराधियों ने हमारे बच्चों को निशाना बनाया, वो मर गए थे क्या? वो लोग कहाँ गए थे? हमारे समाज के उन लोगों से पूछने थे तो मर गए थे क्या आप लोग? आए तो नहीं उनको न्याय दिलाने? तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम्हारा नेता किनकी वजह से तकलीफ के अंदर पड़ा और क्यों तुम्हें आगे लाने का प्रयास उसने किया। जब खींवसर के अंदर मूर्तियां लगी थी गढ़ के आगे, 2 बड़ी मूर्तियां, जिन्होंने हमारा शोषण किया, तब उन लोगों ने माला पहना के उनको प्रणाम किया था। ऐसे लोगों का ध्यान रखना हमेशा जीवन का। ये विशेष रूप से मेरा संदेश मेरे छोटे भाइयों को राजस्थान के अंदर, कि किसी को फॉलो करो, लेकिन ध्यान रखो कि ऐसे आदमी को फॉलो मत करो जिसने समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया राजस्थान के अंदर। 98 में 2000 का जब दौर था, किस तरह बड़े बड़े लोग पैर छूने जाते थे 2-2 कोटी के लोगों के। भूल से भी उन मक्कारों को, उन गद्दारों को याद रखना कि कौन कौन हमारे बाधक बने थे। इस चीज का विशेष रूप से हमेशा ध्यान रखना। हाँ भाइयों, देखिए राजस्थान के अंदर वो एक 47 जो 2 राइफल पकड़ी के आनंदपाल ले गया था, दोनों पकड़ लिए। ये तो चाहते तो पुलिस वाले ही पकड़ लेते, धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। इनको क्या खबर बनानी होती है? 6 महीने बाद बनाएंगे, 3 महीने बाद बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए भाई, कौन कौन थे, क्या थे, किनके टच में थे, क्या, सारी जांच होते क्लियर होना चाहिए। कभी होता नहीं। अब मुझे बताओ, मुझे किससे धमकी मिली? अभी यही क्लियर नहीं हुआ। तुम समझ सकते हो? मैंने कहा भाई धमकी मिल गई तो बताओ तो सही, धमकी देने वाला कौन? बोले नहीं आप निश्चित रहे, आपको बड़ा थ्रेट है। मैंने कहा मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। तो 4-5 दिन ये बच्चे परेशान हुए, बाहर खोलते थे, थाने में जाते। तो मैंने कहा अब मेरे से ये देखा नहीं गया, मैंने चलो मेरे साथ। ये सरकार पता नहीं क्या चाहती, विपक्ष है ही नहीं राजस्थान के अंदर। कहाँ है विपक्ष बताओ मुझे? और सबको पता है, कांग्रेस के लोगों को पता है कि राजस्थान के लोग याद नहीं रखते। 27 में हम लास्ट में आएंगे और 28 के अंदर हम सारे वोट ले लेंगे, लोग वोट दे देंगे। ये आपको याद रखना कि दुख के समय, तकलीफ के समय आपके बीच कौन था, किसने अपनी पूरी जवानी इस राजस्थान के जवान और किसान के लिए खत्म करी, उस व्यक्ति को आपको याद रखना। अपन याद नहीं रखते। कोई आदमी आता है, मैंने देखा चोर, लुच्चे, लफंगे जो पैसा कमा लेते हैं और एकदम से आके मन से बोलते हैं 5 लाख रुपए मेरी तरफ से। लोग ताली बजाओ, मान सम्मान करो। मान अरे पैसे लाया कहाँ थी तो पता करो। खड़ा वो भी बराबर, हम भी बराबर, वही MLA, वही MP। अपने इन चीजों का ध्यान रखो कि किसका बैकग्राउंड क्या है। अभी जो मैं लड़ रहा हूं ना, मेरी उम्र क्या हुई? 50-51 साल उम्र हुई है। 25 साल पहले मैं कैसे लड़ रहा था, 20 साल पहले मैं कैसे लड़ा, सारी चीज का ध्यान रखो। हर कोई पीछे हो लेते हो सोशल मीडिया पे, कोई दिखा जय हो जय हो, तो किसकी जय बोल रहे हो? तुम्हें बेचेगा जाके बाजार में। थोड़ा ध्यान रखो भाई, इतनी उतावड़ मत करो। और कोई अब मान लो 70 पार, 75 पार, 80 पार हो गया कि तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा 20 साल के जवान की तरह। कोई नहीं लड़ेगा लड़ाई देश के अंदर। भूल जाओ इन बातों। फालतू में किसी को नेता बनाने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज के बारे में ध्यान रखो कि किसका, अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिपाही हो, अगर मुझे पसंद करते हो, तो मैं किसी के पक्ष में बोलूं यस, उसके बाद टूट पड़ो। मेरा इंतजार तो करो कि 25 साल पहले, 30 साल पहले क्या हुआ था, किस तरह लड़के तुम सबको यहाँ लेके आया हूं मैं। बड़े बड़े घराने थे राजस्थान के अंदर जो बराबर नहीं बिठाते थे किसानों को। उनके बेटे, पोते, भांजे, भतीजे वही राज कर रहे थे। मैंने ही निकाल के तुम्हें यहाँ तक लेके आया हूं भाई। मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत तकलीफ पड़ी, बहुत परिवार पर संकट आए। मेरे परिवार को संकट में डालने वाले कौन थे? कौन वो लोग थे जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को आगे आने से रोकने का प्रयास किया? तब तो उन लोगों को फॉलोअर तो मत बनो। नहीं तो ये लिख दो कि दूसरों के साथ हो जाओ भाई, हम तो हनुमान जी के साथ नहीं। पता नहीं किस तरह के लोग हो यार, कैसे समझोगे बताओ? कहीं भी चल देते हो क्या? तो फिर सीट आनी थी, शो फिर आप जैसा आदि शो सीट। मैं तो किसान आंदोलन मिनिस्ट्री छोड़ती थी सर।
हमेशा उसी आदमी को फॉलो करो। चंद लोग, मक्कार लोग ऐसे भी हैं, जब हमारे समाज के बच्चों पे गोलियां मारी जा रही थी उस वक्त कहां थे वो लोग? 2003 से लेके 2025 के बीच मर गए थे क्या? जब अचानक से प्रकट होकर आ रहा है आपके बीच। ध्यान रखो सारी बात। कौन समझाएगा तुम लोगों को? बताओ। अब तुम्हें तो पता नहीं 3 में क्या था, तुम तो ज्यादातर तो 20, 25, 22 साल के हो। तुम्हें क्या पता 1998 में क्या हुआ था? पता है क्या किसी को? 1995, 96 में क्या हुआ? हमें हर चीज का पता है। और यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तो समाज का जो बड़ा तबका है, बड़े अधिकारी, वो कतई नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, आरएलपी आगे बढ़े। और हम चाहते हैं परिवर्तन करें कि हमारे बच्चों की सत्ता में भागीदारी हो। मैं तो उसमें आरक्षण आंदोलन के अंदर लड़ा था। मैं एक ही नेता था नया उस समय 97-98 के दौर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर घुमा था। मुझे याद है कि जब बड़ी रैली हुई तो मुझे मंच पे भाषण देने से रोक रहे थे, हनुमान जी को भाषण मत दिलाओ, नहीं तो नागौर से एमपी बन जाएंगे। अरे भैया, तुमने नहीं देखी वो तकलीफ? तुमने थोड़ी देखा था कि मुझे 302 के मर्डर में किसने अंदर डलाया? पता है तुम्हें? मेरे परिवार को किसने बर्बाद किया? पता है तुम लोगों को? हर किसी पीछे जय हो जय हो जय हो चालू कर देते हो। ये काम अपना नहीं भाई। ये तो काम वो करते हैं जो गाने बजाने वाले, क्या बोलते हैं उनको? ना ना ना, वो अपना काम नहीं है। आप तो एक ही चीज का ध्यान रखो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही आपके लिए सब कुछ है। आरएलपी से हटके अगर कोई दूसरा झंडा आता है और अपने आप के लोग ये फोटो खिंचाने आते हैं, उनके मन में हम कतई नहीं है। फोटो हमारी खिंचाना और दलाली दोगलापना दूसरी जगह जाके करना, उनसे भी सावधान रहो। कौन मेहनत कर रहा है? कौन? मुझे ही बताओ कि मैं अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बनाता तो तुम किसके झंडे के नीचे बैठते? कांग्रेस के, बीजेपी के एक झंडा था, कॉमरेड। वो तो लंबे चले नहीं, चले कि घर बैठ के सारे वो भी अब आरएलपी के अलायंस से जिंदा हो गए सीकर के अंदर। लेकिन आपको हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना है, कोई भी पोस्ट करो, कोई भी चीज करो, आप ये देखो कि अचानक कोई व्यक्ति अगर लूट के पैसे लाके और कोई अच्छे काम में लगा दे, पैसा तो लूट का एक नहीं है, ये ध्यान रखो। वो हमारे बराबर कमी नहीं होती। हर किसी गुणगान मत करो, कोई नहीं मानेगा तो फिर तुम्हारी भी वही हो जाएगी जो दूसरी सेना लड़ रही है ना, दूसरी वाली। ऐसे मानेंगे लोग, सीरियस नहीं लेंगे भाई। सीरियस जब ही रहेंगे जब समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। और कम से कम जो आरएलपी को फॉलो कर रहे हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम्हारा नेता किनकी वजह से तकलीफ के अंदर पड़ा और क्यों तुम्हें आगे लाने का प्रयास उसने किया। ये तो हर व्यक्ति को पता कर, ये चीज पता नहीं है तो फिर तुम टाइम ही खराब करो, मेरा भी कर रहा, खुद का भी कर रहा, क्योंकि तुम तो बदल जाओगे। फिर कोई आके और 27 के अंदर बड़ा काम कर देगा तो उसके पीछे जय जयकार चालू कर दो, मुझे मेरी छोड़ दोगे तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें बताओ भाई? तुम लोग क्या, कौन सा संघर्ष करते हो बताओ मुझे, कौन सा? आप ये बताओ, किसान कौम पे, हमारी कौम पे जब भी संकट आया, जब भी हार्डकोर अपराधियों ने हमारे बच्चों को निशाना बनाया, वो मर गए थे क्या? वो लोग कहां गए थे? हमारे समाज के उन लोगों से पूछ रहे थे तो मर गए थे क्या आप लोग? आए तो नहीं उनको न्याय दिलाने? छुप गए थे घरों के अंदर। अब बड़े बड़े भाषण देके और कुछ इधर उधर लूट खसोट का, कब्जे का कुछ करके तुम ये कह रहे हो हम बड़े दानवीर वो हो गए, तो कभी नहीं हो सकते। ध्यान रखना इस बात का विशेष, आपको ध्यान रहना चाहिए। नई पीढ़ी के बच्चे, तुम्हें जो पता ही नहीं होगा, जब तुम्हें तुम्हारा इतिहास ही पता नहीं है तो मेरे भाइयों फिर आगे नहीं बढ़ सकते। अपन महाराजा सूरजमल की बात करते हैं, दूसरों की बात करते हैं। आज मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं और मैं सत्ता के अंदर आ जाऊं और फिर तुम्हारा कोई काम नहीं करूं तो फिर सोच लो कि हनुमान जी के रास्ते पे चलना ही नहीं। मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहता हूं जिन लोगों ने, जब खींवसर के अंदर मूर्तियां लगी थी गढ़ के आगे, 2 बड़ी मूर्तियां, जिन्होंने हमारा शोषण किया, तब उन लोगों ने माला पहना के उनको प्रणाम किया था। ऐसे लोगों का ध्यान रखना हमेशा जीवन के अंदर। हो सकता है 20 साल बाद भेष बदल के आ रहे हो आप, तो भेष बदल के आएगा तो क्या दुश्मन का ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? तो रखना है, बात खत्म। इतना ही ध्यान रखना भाई। हर किसी को जय हो चल दे तो बिना बात मत चलो। जिनको समय रहते, जिनके पास समय था, उस समय भी अपना भला नहीं किया, वो अब इस डेली पर, इस उम्र में आपका कभी भला नहीं कर सकते। इस बात को दिमाग से निकालना अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं तो सबको देख चुका हूं मेरे भाई। हमारे लोगों का जब फोन बेता था, जब कोई नहीं जाता था, जब लोग मुझे कहते थे हनुमान जी इस आंदोलन से आप पीछे हट जाओ, आपकी जान चली जाएगी। मरना देखती नहीं है सबको, सड़क कौन जान लेने वाले देख रहे हैं उनको भी, तो मेरी जान तो नहीं कि ऐसे ही लड़ रहा। और मैंने तो वो ओरिजिनल लड़ाई लड़ी भाई, तो लड़ाई शायद किसी ने लड़ी नहीं। मुख्यमंत्रियों से लड़ाई, हार्डकोर अपराधियों से लड़ाई, जिस तरह का संघर्ष। और फिर आपको साथ लेके चलना, जो हर 5-5 मिनट नाराज होकर भाग रहे हैं। हर कोई कह रहा गाड़ी में मैं बैठूंगा, हर कोई कह रहा मुझे हाथों हाथ एमएलए बनाओ, हर कोई कह रहा मुझे मिनिस्ट्री की शपथ लेनी। कहां से दिला तुमको बताओ मुझे? मैंने खुद ही नहीं ली क्या शपथ? तो इन सारी बातों को सोच समझ के धैर्य से काम करो।
मुंह डोबो तो पानी पी लिया करो, चाय पी फिर सोचो 15 मिनट कि अगर ये नहीं होता तब क्या होता, तब नहीं होता तो तब ये होता, तब सब कुछ नहीं होता। तभी तो हनुमान बेनीवाल आया आपके बीच कि सारे घराने जो आपको नीचे बिठाते थे, जूते चप्पल खुद पहनवाते थे, उनका दिमाग ठीक कर दिया, उनके बच्चों को गली गली घूमना सिखाया और उनके बच्चों से ये कहलाया कि थे तो हमारा रिश्तेदार हो, हमारा मामा जी का, बुआ जी का, हमारा दादाजी को नाने रोटे हो बटो। मैं नहीं सिखाया भाई, कहाँ तो दादाजी कौन सा ननियाल पता ही नहीं था कौन कहाँ घुस रहा है और कौन कहाँ जा रहा है। इसलिए ये विशेष रूप से मेरा संदेश मेरे छोटे भाइयों को राजस्थान के अंदर कि किसी को फॉलो करो, लेकिन ध्यान रखो कि ऐसे आदमी को फॉलो मत करो जिसने समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया राजस्थान के अंदर, जिसने समाज को हर बार बेचा, जिसने हर चुनाव में अपने झंडे बदले। उन लोगों का ध्यान रखना। जो लोग मेरे नहीं हो सके, कभी से राजस्थान के किसान के बेटों के नहीं हो गए। जिन्होंने मुझे आगे जाने बढ़ने से रोका, वो कभी आपको आगे लाने का प्रयास नहीं करेंगे। समझ जाओगे आप सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, समझ गए ना। और अता पता भी कर लो। एक तो सबसे पहले पता तो ये करो कि जो व्यक्ति हमारे समाज के अंदर बड़े पद में बैठा है, अगर वो समाज के बच्चों में रिश्ते नहीं कर रहा है तो भूल जाओ, वो आपके समाज का कभी नहीं हो सकता। पहला तो उसका माल तो दूसरे खाएंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे, और जब दूसरे खाएंगे सोचे दूसरे मेरी इधर ही सही। तो इन चीजों का ध्यान रखो मेरे भाई। तुम्हारे झगड़े, तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे सारे झगड़े तो मैंने झगड़ लिए। तुम्हारे पे संकट आउट हो गया पूरा। जितने गुंडे, बदमाश, गो माफिया, शराब माफिया, पर्यटन माफिया जो भी थे, उन माफियों को घर बिठा दिया मैंने लड़के। तुम्हें लड़ना नहीं है, खाली तुम्हारा काम आसान कर दिया मैंने। नहीं तो मैं देखता था मेरे दौर के अंदर 97, 98, 2000 का जब दौर था, किस तरह बड़े बड़े लोग पैर छूने जाते थे 2-2 कोटी के लोगों के। उन सबको छलटा के घर बिठाया, सारी लड़ाई मैंने लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद मैं ठीक स्थिति में लाया। और फिर तुम भूल जाओगे। चलो फिर एक मिनट बताओ, तुम्हारा सूरजमल जी को देखा क्या तुमने? हिस्ट्री तो कह रही है ना, वो सबसे बड़े लड़ाके थे। और आज भी लाल किले के अंदर लिखा हुआ है कि ये वो राज्य है जहाँ अंग्रेजों ने राज किया ना मुगलों ने, जिनके नाम से सांसें फूल जाती, लोहागढ़ का दुर्ग, और बाकी सबने गुलामी की। लिखा हुआ लिस्ट के अंदर, मैंने थोड़ा लिखा, तो हिस्ट्री लिखी हुई है। हिस्ट्री मैंने लिखी थी मैंने। और किसी को तकलीफ तो बदलवा दो, हिस्ट्री अपनी ले जाओ। मोदी जी बैठे हैं तो रातों रात हिस्ट्री बदलो, सारी बदले, अपना नाम लिखा दो, देखेंगे जो भी होगा। तो भाइयों, मेरा इतना ही आग्रह है कि कम से कम इतने समझदार बन जाओ कि हमारे समाज के वो ठग जिन्होंने समाज को समय समय पर बेचा, जिन्होंने समाज के दुश्मनों को कंधे पे बिठा दिया, जिनको जेल तक छोड़ने गए, उनको याद रखो। उन लोगों को जो हनुमान बेनीवाल की सुपारी देने के लिए तैयार थे, जो अपने घर पे बैठ के माला फेरते थे, कहते थे इसको कैसे मारें, कैसे मरवाएं, उन लोगों के बारे में आप अंदाज लगा सकते हो कि वो लोग इस कौम के नहीं होते। कौम को 50 बार बेचा, 100 बार और बेचेंगे। तो मेरा इतना ही है कि फालतू में भाव हर किसी को नहीं देना, समझ गया ना। अपने भाव हर किसी को मत दो, अपने पास ही रखो। अभी बहुत अपनी लड़ाई भाई आगे 28 तक ऊर्जा। फालतू में आप किसी के भाव बैठाते थे, वो सोशल मीडिया में अपने आप को पता राजा समझ बैठता है। तो मरेगा, तबीयत खराब हो गया, उल्टा काम हो जाएगा। ये काम करते ही नहीं। हर किसी की पाचन शक्ति मजबूत नहीं होती। इस चीज का विशेष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बच्चों को ध्यान रखना है कि किसी की झूठी वाई नहीं करनी। और जो गिरोह जहां से बन रहा है, उस गिरोह की उत्पत्ति कहां से हुई, वो गिरोह किसके कॉन्टेक्ट में है, उसका मकसद क्या है, इन बातों का ध्यान आपको रखना। तो फिर चले जाओगे 28 के बाद कोई 33 नहीं आएगा, भूल जाना। 28 के बाद मैं भी नहीं लड़ूंगा, सीधी बात है। 28 में मैं भी रास्ता देखूंगा इधर। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया पे हर किसी के पीछे हो लेते, हर किसी के पीछे होने की आपको कतई आवश्यकता। अपने तो पहले से इतने सारे दुश्मन है, कम से कम जो परमानेंट दुश्मन थे उनको आप इतना बड़ा मत बनाओ कि दिक्कत करे, उनको वही रहना जहाँ पड़े हुए हैं। और अगर आपको 15-20 साल में कहीं दिखे संघर्ष करते तो लिख दो, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। और नहीं दिखे, भूल जाओ ना कौन क्या। तुम्हें क्या करना पुरानी चीजों से, तुम्हें क्या करना है, छतरी किसने बनाई, ये मेल किसने बनाया, तुमने तो नहीं बनाए, क्यों याद कर रहे हो उनको। और उनके पीछे की सियासत क्या है, कहां से बनाए, कहां से लाए, साइकिल से खरपति कैसे, उसका भी ध्यान रखना है। तो और मैं जिस दिन अरबपति खरपति हो जाऊंगा तो तुम्हें तुम्हारे भी बांटूंगा। मैं क्या करूंगा, चलो बताओ मुझे, तुम्हें ही दूंगा, मोर किसको दूंगा। इसलिए ऐसी बातों का ध्यान आपको रखना। आप समझ गए होंगे कि अभी सोशल मीडिया पे जिस तरह आप फालतू के बीजेपी का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह महासभाएं बना के तोड़ जोड़ करके जो एक अपने कौम के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास किया, ये वही लोग हैं, वहीं से निकले एजेंडा इनका, जिनकी पार्टी जहाँ होती है 4 लोगों से मिलकर धंधा करते हैं, अपने काम करते हैं, सगुबा छोड़ देते हैं, ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं कि हमने समर्थन दिया और हम ये हैं वो हैं, फलाना ढिमका। मैंने तो देखा नहीं कोई कारीगरी करते हुए। 25 साल तो नेट मेरे को लड़ते हो गए जयपुर के अंदर, 25 साल हो गए नेट, 25 या 4-5 साल वो भी जोड़ के यूनिवर्सिटी में लड़ता था। जो काम हमने किया, एक तो भाषण देके और खुद का काम करना, लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा देना,
और खुद आगे होके निकल जाना। एक तो नेता होता है वो, और एक नेता वो होता है जो खुद की जिंदगी खराब करके अपने कौम के बच्चों को रास्ता दिखाता है। वो इतनी चिंता करता है कि उसका एक पैसा भी फोटोकॉपी का भी नहीं लगे, कागज भी लिख दूंगा, लेके आजा, चल ये काम ये हो। ये आप सोच लो कि मेरा विशेष रूप से आपको कहना, अगर आप चाहते हो कि 28 बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता के अंदर आए, भूल से भी उन मक्कारों को, उन गद्दारों को याद रखना कि कौन कौन हमारे बाधक बने थे। इस चीज का विशेष रूप से हमेशा ध्यान रखना।